नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अखिलेश यादव ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से ही मांग लिया चंदा, और आखिर क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। दोस्तों, इन दिनों अखिलेश यादव राम मंदिर में हुए चंदा चोरी और जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। वो लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के बीच जाकर भाजपा वालों से चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा होता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पत्रकार से अपने लिए चंदे की मांग करते हैं और पर्ची काटने की बात करते हैं। वो बाकायदा ये कहते हैं कि भगवान के नाम पर कुछ तो दे दीजिए। इसके साथ ही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव चंदे को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हैं और साफ कह देते हैं कि बीजेपी को इस बार न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न ही वोट। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने पत्रकार से अचानक मांग लिए चंदे के पैसे, और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के आरोपों पर कैसे पलटवार किया, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जब से बीजेपी चंदा चोरी के मामले में फंसी है, उसके पास कुछ भी बोलने के लिए रह नहीं गया। जिस जनता से भाजपा ने मंदिर के नाम पर वोट मांगा, उन वोटरों के सवालों का जवाब भी उनसे देते नहीं बन रहा है। उधर विपक्ष एक के बाद एक हमले कर रहा है, इसलिए बीजेपी ने अपना वही पुराना फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है, जो हर बार करती है कि सवाल पूछने वाले पर ही सवाल खड़ा कर दो, जिससे कि वो सवाल ही मर जाए। फिर किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके ये धारणा बनाई जा रही कि अगर विपक्ष ने राम मंदिर बनवाने में सहयोग नहीं किया तो वो राम मंदिर में हुए घोटाले को लेकर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही जब विपक्ष राम भक्तों की आस्था के साथ हुए विश्वासघात को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, तो सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय पूछा जा रहा है कि अब तक तुम्हारी आस्था कहाँ थी। बस बीजेपी का यही नैरेटिव लेकर एक पत्रकार बंधु अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। उसने अखिलेश यादव से सीधा पूछ लिया कि भाजपा वाले कहते हैं कि आप राम भक्त नहीं हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव अपने हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पत्रकार के सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने उस पर कमेंट किया और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, अब जो भी भगवान को लेकर सवाल करेगा उससे मंदिर के लिए चंदा लूंगा। इसके बाद उन्होंने उसी पत्रकार से हल्के अंदाज में कहा, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो। यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। एक बार देखिए आप ये वीडियो। राम भक्त नहीं है और ये आवाज उठा रहे हैं, क्या इतने आरोपों के बाद भी समाजवादी पार्टी अपने स्थान पे कायम रहेगी? आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की बातों में आते हो? अभी ये कुछ दिनों से नए नए पत्रकार भी आने लगे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कल तो अच्छा सवाल पूछा था, आज दूसरे रंग में चले गए आप। अच्छा, ये मैं अब जो भी देखिए, ऐसा है, मैंने एक अपना यहाँ भी कार्यक्रम बनाया है। जो भगवान या हमारे ऊपर ये कई बार सवाल करते हैं, उनसे हम एक पर्ची छपा के रखेंगे कि भाई आपसे चंदा चाहिए हमें, और जब हमारा मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें आपको निमंत्रण भेजेंगे। तो आपकी पर्ची कितनी कटवा दूं मैं? अरे भाई बताओ तो सही, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो। अरे कुछ तो दे दो पर्ची। नहीं तो कटवाते नहीं तो दे तो दो, दान दे दो, उसमें क्या है? सब भगवान एक है, कोई दूसरे धर्म के हो क्या? कौन धर्म है? अच्छा तब ठीक, सनातनी हो। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये फर्क है हमारे में। हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब मिलकर के इस देश को बनाया है, इसलिए बंधु राष्ट्र बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक पर्ची आपके लिए अलग से रखेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने भले ही मजाकिया अंदाज में इसका जवाब दिया हो, लेकिन उनके इस जवाब में ये साफ झलक रहा था कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। इन आरोपों और तर्कों में कोई दम नहीं है और वे बीजेपी के इस नैरेटिव को हल्के में ले रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब एक तरफ भले ही अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में अपने लिए चंदा मांगा हो, लेकिन जब राम मंदिर में चंदा
चोरी की बात आई तो उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में सामने आए विवाद को गंभीर बताया। उन्होंने पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में जो हुआ वो सही नहीं है, इसके लिए प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या से आए हरिशंकर सरफीवाला का भी जिक्र किया, जो जमीन से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि अब यह बात किसी से छिपी नहीं है और गांव-गांव तक यह संदेश बहुत अच्छी तरह से पहुंच चुका है कि इस बार जनता भाजपा को न चंदा देगी, न चढ़ावा देगी और न ही वोट देगी। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि भगवान और आम जनता की आस्था के मुद्दे पर खिलवाड़ करने और सवाल उठाने को अब खुद जनता ही करारा जवाब देगी। जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं हैं या जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि प्रमुख हरिशंकर सरफीवाला जी जो अपनी बात कह रहे थे, ये तो एक जगह, एक मंदिर, एक स्थान और इनकी बड़ी जमीन जो उस मंदिर के और उस स्थान से लगी हुई थी उसके बारे में कह रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी यह स्टोरियां कर रहे हैं, कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं और हमारे हिंदू समाज में, सनातनी परंपराओं में है कि हम अपना दान नहीं बताते किसी को। जो गुप्त दान देते हैं हम किसी को बताते नहीं है, तो न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा, गुप्त दान दिया गया होगा। इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्री राम ही देंगे इनका हिसाब किताब। तो दोस्तों, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार साफ कर दिया कि मंदिर में चंदा चोरी अब बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। वो ना इसे उगल पा रहा है, ना निगल पा रहा है। उसके पास विपक्ष को बदनाम करने के अलावा अब कुछ और नहीं बचा है। वही समूचा विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को उसकी ही हिंदुत्व के फील्ड में उसको खदेड़ने का प्लान बना रहा है। अखिलेश यादव का ये बयान है कि बीजेपी को इस बार न चंदा मिलेगा, न चढ़ावा और न वोट, बताता है कि इस बात को लेकर वो काफी आत्मविश्वास से भरे हैं। उधर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ भी लगातार सपा पर हमला बोल रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जैसे जैसे चुनावी माहौल आगे बढ़ेगा, आस्था, मंदिर, जवाबदेही का यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में लगातार गूंजता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।